श्री गणपति अथर्व शीर्ष। ओम श्री गणेशाय नमः। अथर्व वेद अथ श्री गणपत्यर्थ शीर्षम भाग 6। नमस्कार। हस्त रेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में गणपति अथर्व शीर्ष के 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक को समझेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। यह अंतिम भाग है। आशा है कि आप सभी दर्शक सभी श्लोकों का अर्थ भी समझ गए होंगे और श्लोक भी याद हो गया होगा। यदि नहीं याद है तो आप इसका उच्चारण करके याद करते रहें और आशा करते हैं कि आप श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करेंगे। 13वें श्लोक को समझते हैं। इदम अथर्व शीर्षम शिष्याय न दियम ओ यदि मोह दया दास्यति सह पापी पाम भवति सस्रावर्तनात् अयम कामध्यते तमनेन साधयेत। एक बार और समझते हैं। इदम अथर्व शीर्षम शिष्याय न दियम ओ यदि मोहात् दास्यति सह पापी माम भवति सस्रावर्तनात् ययम कामध्यते तमनेन साधयति। इस अथर्व शीर्ष को जो शिष्य न हो या जो शिष्य के लायक न हो उसको नहीं देना चाहिए। यानी जो व्यक्ति शिष्य के लायक नहीं है और जो शिष्य नहीं है उसको बताना नहीं चाहिए। न तो उसको देना चाहिए न उसको बताना चाहिए। जो व्यक्ति मोह के कारण देता है या बताता है वह पातकी हो जाता है, अर्थात पाप का भागी बनता है। यानी यह जो गणपति अथर्व शीर्ष है, जो शिष्य न हो उसको नहीं बताना चाहिए और न देना चाहिए। जो शिष्य के लायक न हो और जो शिष्य न हो उसको गणपति अथर्व शीर्ष के बारे में बताना नहीं चाहिए। नहीं तो वह पातकी हो जाता है, पाप के भागी बनता है। 1000 बार पाठ करने से सहस्त्र यानी सहस्रावर्तनात् 1000 बार पाठ करने से 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उसको यह मनुष्य सिद्ध कर सकता है। यानी जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा मनुष्य कर सकता है। जिन जिन कामनाओं की सिद्धि मनुष्य करना चाहता है, जिन जिन कामनाओं का उच्चारण मनुष्य करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा मनुष्य कर सकता है। 14वें श्लोक को समझते हैं ने। अनेन गणपति तिम विंचति सह वाग्मी भवति
चतुर्थया मनन श्रवण जपति यह विद्यमान भवति। एक बार और समझते हैं। अनेन गणपति भी पिंचति सह वाग्मी भवति। चतुर्थया मनन श्रवण जपति सह विद्यावान भवति। इदमर्थ वाक्यम ब्रह्मा या धारणम विद्यात न विभेति कदाचनेति। एक बार और समझते हैं। अनेन गणपति पिंचति सह वाग्मी भवति। चतुर्थया मन शरण जपति सह विद्यमान भवति। इदं अर्थवाक्यम ब्रह्माद्यावरणम विद्याति न विभेति कदाचनेति। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है, इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता हो जाता है। जो चतुर्थी को उपवास करके जपता है वह विद्यामान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। एक बार और समझते हैं हिंदी। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता हो जाता है। जो चतुर्थी के दिन उपवास करता है और जपता है, श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करता है, वह विद्यमान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा ततश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता है। 15वें श्लोक को समझते हैं। यो दुर्वा कुर्ये जति सह वैष्णवो पमो भवति। जो लाजर्ति जयति जसवान भवति सह मेघवान भवति। यो मोदका शस्त्रेण जतति सह वांछित फलम वापनोति। यह साज्य सीमिधाजति सह सर्वत्र लभते सर्व लभते। एक बार संस्कृत और समझते हैं। यो दुर्वा कुर्जति सह वैष्णवो पवति भवति। जो लाजवर्ति जति यशोवान भवति सह मेघवान भवति। ओ मोदका शस्त्रेण जतति सह वांछित फलम वापनोति। यह साजति सीमिधा जति सह लभते सर्व लभते। हिंदी और समझते हैं एक बार। जो दुर्वा अंकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है, यानी जो दुर्वा अंकुर भगवान गणपति को चढ़ाता है, जो दुर्वा अंकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो घानी लाई के द्वारा यजन करता है, जो लाजो घानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र हजार लड्डुओं मोदकों के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 16वें श्लोक को समझते हैं। अष्टो ब्रह्मा नाम सान्य घृत्वा सूर्य वर्षसी भवति। सूर्य ग्रहे महानद्या प्रतिभान संधि साधो जपत्वा सिद्ध मंत्रो न भवति। महाविद्यानुपन पंचते महादोषान मुचते महापापात मुचते सर्वविद भवति सर्वविद भवति। यह एवं वेद उपसिद्धात् एक महादोषो मुचते महापापात मुचते इदम वेद नुपतति। एक बार और समझते हैं। अष्टो ब्रह्माणाम साम्य ग्रहयित्वा सूर्य वर्चस्वी भवति।
अष्टो ब्राह्मणानां सामग्रहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा साधरति सधो वा सधेति जपत्वा मंत्र सिद्धेन भवति। महाविघ्नापतु महाविघ्नानुपुचते महादोषानुपुचते महापापात् मुच्यते सर्वविधो भवति एवं वेद इतोनुपसदति। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ समझते हैं। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह कराने पर 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है। यानी जो गणपति अथर्वशीर्ष है वह 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रह कराने पर वह व्यक्ति सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है और सूर्य ग्रहण में महानदी के किनारे यानी महानदी के किनारे या महानदी के तट पर या प्रतिमा के समीप जपने से यह मंत्र की सिद्धि हो जाती है। इस गणपति अथर्वशीर्ष की सिद्धि हो जाती है। महानदी के समीप जपने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है। वह व्यक्ति महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार वह करता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। अभी भाग 6 तक आप सभी को श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने के लिए बताया गया है। कृपया आप पाठ अवश्य करें और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।